नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल। पिछले लेक्चर में मैंने आपको एग्जाम्पल करवाए थे। इस लेक्चर में अपन 9.1 मतलब एक्सरसाइज 9 है, इसको अपन पूरा करेंगे, मतलब पूरा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और सवाल है बेटा, उसको सोल्व करते हैं। सवाल में क्या बोला है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रॉप। अच्छा, एक सर्कस है वाला आदमी है, ठीक है। वो क्या करता है बेटा, 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है बेटा, ठीक है। अच्छा, विच इज टाइटली मतलब रस्सी जो बेटा बिल्कुल टाइट है, एकदम बहुत टाइट है जिसमें चढ़ रहा है, एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल। अच्छा, ग्राउंड से पोल पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, जैसे बताना चाह रहा हूँ। देखो ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से। जैसे मान लो पोल है, ये पोल है, इस पोल पर ये आदमी चढ़ रहा है। जैसे ये रस्सी है, ये रस्सी है, इस रस्सी पर ये आदमी चढ़ रहा है, ऐसे चढ़ रहा है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। इस पोल पर, पोल की हाइट आपको निकालनी। मैंने एच मान ली, इसकी हाइट कितनी मानी बेटा, एच हाइट इसकी मैंने मान ली, और ये आदमी इस रस्सी पर चढ़ रहा है। इफ द एंगल मेड द रोप विथ द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, मतलब एंगल, ये जो आदमी जो है 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए उस रस्सी पर चढ़ रहा है और इस पोल पर पहुंच रहा है, और पूछना चाह रहा है 20 मीटर लंबी ना रस्सी, कितनी मीटर लंबी बेटा, 20 मीटर लंबी है, 20 मीटर लंबी है। तो आपसे पूछना चाहता है कि इस पोल की हाइट कितनी होगी, इस पोल की हाइट कितनी होगी। मेरी बात ध्यान सुनना बेटा, ये 30 डिग्री है, तो ये परपेंडिकुलर होगा, और ये आपका हाइपोटेनियस, ये आपका बेस। तो मेरी बात सुनो, तो आपको हाइट निकालनी है, मतलब पी निकालना है, परपेंडिकुलर हाइट आपको निकालनी है, और आपको हाइपोटेनस पता है। तो फॉर्मूला अपन लगाएंगे बेटा, साइन 30 डिग्री। क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। वो साइन 130 की वैल्यू होती है बेटा 1/2। पी परपेंडिकुलर मतलब एच कितना बेटा, एच पी आपको एच दे रखा है, ठीक है। और हाइपोटेनस कितना बेटा 20, तो एच आपके पास आएगा 20/2, कितना आएगा बेटा 10। तो इस पोल की जो हाइट होगी वो कितनी होगी बेटा, 10 मीटर। कितनी होगी बेटा, 10 मीटर हो गई। बहुत सिंपल सवाल था जो अपन ने आसानी से सोल्व कर दिया। छापो बेटा, छापो बेटा, छापो। सर सवाल बहुत सिंपल है सर। अगला सवाल लेंगे। अच्छा, अगला सवाल। अच्छा, एक सवाल लेते हैं। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, एक तूफान आता है जिससे पेड़ टूट जाता है, एंड द ब्रोकन पार्ट bends so that the top of the tree touch the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree and the point where the top touch the ground is 8 meter. Find the height of the tree. आपको जो पेड़ है उसकी ऊंचाई आपको को क्या करनी है, फाइंड करनी है। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। एक पेड़ है बेटा, एक पेड़ है, जैसे ये पेड़ बनाते हैं, 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 पेड़ बनाते हैं बेटा, पेड़ पेड़ बनाते हैं, पेड़ बनाते हैं, पेड़। अरे क्या हो गया, पेड़ बनाते हैं, पेड़, चलो बनाते हैं। ये पेड़ बनाते हैं बेटा, पेड़ था बेटा, ऐसा पेड़ मैंने बनाया, ठीक है। ये पेड़ मैंने बनाया, थोड़ा सा मामला सेट कर लेते हैं यहाँ तक। और ये पेड़ भाई साहब, ऐसा पेड़, ये पेड़ है, क्लियर। ये पेड़ है बेटा, इसको ऐसा मिलाया, ये पेड़ है। हवा चली, हवा चलने के बाद तूफान आया, तूफान आने के बाद पेड़ टूट जाता है, और पेड़ टूट जाता है और पेड़ क्या हो जाता है बेटा, बेंड हो जाता है। मतलब पेड़ ऐसे था, अब ऐसे हो गया बेंड। अच्छा, बेंड हो जाता है मतलब ये पेड़ यहाँ से टूट जाता है, इस वाले पार्ट से पेड़ टूट जाता है।
अच्छा, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड। अच्छा, ये जो ग्राउंड है, ये पेड़ का है, ये ग्राउंड है बेटा, और ये टॉप है, वो किस पे टच हो जाता है बेटा? ग्राउंड पर टच हो जाता है। कहाँ टच हो जाता है बेटा? ग्राउंड पर टच हो जाता है, ग्राउंड पर टच हो जाता है। अच्छा, और कितने डिग्री का एंगल बनाता है बेटा? 30 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने डिग्री एंगल बनाता है बेटा? 30 डिग्री का एंगल बनाता है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ये फुट, ये ट्री का फुट है, और ट्री टू द पॉइंट वेयर द टच, टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। ये जो यहाँ टच किया ना बेटा, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है बेटा, वो कितना बेटा? 8 मीटर है। कितना बेटा? 8 मीटर है। तो आपको क्या फाइंड करना है बेटा? इस पेड़ की ऊंचाई आपको फाइंड करनी है। जैसे मान लो बेटा, ये आपकी लेंथ में ले रहा हूँ बेटा, यहाँ से ले यहाँ तक x, क्लियर? अच्छा, ये कितनी हुई बेटा आपकी? यहाँ से लेके यहाँ तक y, ये y है। जितना पेड़ टूटा है उतने तो लगेगा बेटा, ये भी कितना होगा बेटा? y होगा। क्लियर? क्लियर। तो मैं बात करना चाह रहा हूँ पेड़ की ऊंचाई के बारे में, बात कर रहा हूँ, हाइट की बात कर रहा हूँ। सॉल्यूशन, द हाइट ऑफ ट्री, ट्री की हाइट कितनी होगी बेटा? x प्लस वाई, x प्लस वाई होगी पेड़ की हाइट। तो मैं लिख रहा हूँ बेटा यहाँ पे x प्लस वाई। तो आपको यहाँ पे x भी निकालना है और आपको y भी निकालना है, ठीक है? और दोनों को जोड़ेंगे तो आपकी पेड़ की हाइट आपके पास आ जाएगी। सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा ट्रायंगल ए बी सी में बात करते हैं। ट्रायंगल ए बी सी में बात करते हैं। ट्रायंगल ए बी सी में ट्रायंगल ए बी सी में बात कर रहे हैं। एक्स आपको निकालना है। क्या निकालना है बेटा? आपको एक्स निकाल लेते सबसे पहले। एक्स, ये मुझे बताओ, परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, तो मैं यहाँ फॉर्मूला लगा रहा हूँ बेटा, टेन 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना बेटा? यहाँ पे एक्स, एक्स। बेस कितना बेटा आपका? यहाँ से यहाँ तक 8 है, ठीक है? टेन 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/√3, तो एक्स अपॉन 8 आ गया। 8 को ऊपर लेके चला गया बेटा, 8 आपका आ गया बेटा 8√3 इक्वल टू एक्स। अच्छा, आपका x कितना है बेटा? 8/√3। क्लियर? क्लियर। अब आपको निकालना है बेटा हाइपोटेनस निकालना है, y निकालना है। क्या? जितना पेड़ टूटा है उतने तो बेटा टच करेगा। इसका मतलब ये निकालो चाहे ये निकालो, बात तो एक ही। y निकाल लेते हैं। तो y कैसे निकालोगे? y कैसे निकालोगे? मेरी बात सुनो बेटा, हाइपोटेनस निकालना है। तो हाइपोटेनस कैसे निकालोगे? बेस पता है और हाइपोटेनस आपको निकालना है। कैसे निकालोगे बेटा? कोस 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री कितना होता है बेटा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना बेटा आपका? 8 है, और हाइपोटेनियस कितना बेटा? y है। क्लियर? क्लियर। और कोस 30 की वैल्यू होती है बेटा आपके √3/2, और ये होता है बेटा 8/y। तो y 2 को लेके जाओ बेटा, तो 8 × 2 डिवाइड में कितना? √3, और y आपके पास आ गया है 16/√3। y कितना है बेटा आपके पास? 16/√3, 16/√3। आपको निकालना है बेटा x प्लस वाई निकालना है, तो निकालते बेटा द हाइट निकाल लेते हैं। हाइट ऑफ ट्री, ट्री की हाइट अपन को निकालनी है। क्या आएगी बेटा? x प्लस वाई। x कितना बेटा आपका? 8/√3। y कितना बेटा आपका? 16/√3। तो आपका आएगा बेटा 24/√3। 24/√3। 24 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 8 लिख सकता हूँ। डिवाइड में कितना बेटा? √3। कटिंग करो बेटा, कितना आएगा बेटा? 8√3। पेड़ की हाइट आएगी बेटा आपकी 8√3। कितनी आएगी बेटा? 8√3। कितनी आएगी बेटा? 8√3। छापो बेटा मीटर में, है ना? सोल्व करो, सोल्व करो, सोल्व करो बेटा, सोल्व करो। समझ में आ रहा है बच्चों? अरे बच्चों समझ में आ रहा है क्या? अरे बच्चों समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? अगला सवाल, एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन। अच्छा, एक फिसल पट्टी लगाना चाहता है बच्चों के लिए। चलो,
खेलने के लिए, चिल्ड्रंस टू प्ले इन ए पार्क, पार्क में खेलने के लिए भाई साहब एक कॉन्ट्रैक्टर है जो स्लाइड्स लगाना चाहता है, फिसल पट्टी लगाना चाहता है पार्क के अंदर फॉर द चिल्ड्रन बिलो, अच्छा बिलो एज 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अलग फिसल पट्टी है, अच्छा, और 5 साल से ज़्यादा वाले बच्चों के लिए अलग फिसल पट्टी है। अच्छा, बिलो द एज ऑफ 5 years सी प्रिफेयर टू हैव ए स्लाइड, इसका टॉप एट हाइट इज 1.5 मीटर। जो 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए जो स्लाइड की जो हाइट होगी वो है बेटा 1.5 मीटर है, और कितना एंगल पर बेटा वो स्लाइड कितने एंगल पर होगी, 30 डिग्री पर होगी टू द ग्राउंड, वेयर एज द फॉर एल्डर चिल्ड्रन, मतलब 5 साल से जो बच्चे की जो उम्र ज़्यादा है, पाँच साल से जो बच्चे की उम्र ज़्यादा है उसकी बात करते हैं, उसके लिए भाई साहब वो 3 मीटर का हाइट का वो फिसल पट्टी लगाता है, क्लियर, और वो कितने डिग्री एंगल पर बेटा, 60 डिग्री एंगल पर, 60 डिग्री एंगल पर है। अच्छा, दोनों फिसल पट्टी बनाएंगे बेटा, पहला कंडीशन, इसकी 2 कंडीशन लेते हैं बेटा यहाँ पे, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन 1 और कंडीशन 2। आपको दोनों केस में स्लाइड की लेंथ निकालनी है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड, दोनों केस में आपको स्लाइड की लेंथ निकालनी है और कुछ नहीं करना है। सबसे पहले बढ़ाएंगे बेटा, सबसे केस नंबर 1, और बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, 5 साल से कम बच्चों के लिए फिसल पट्टी लगाई, देखो बेटा ये लगाई, और कितने डिग्री एंगल पर बेटा, 30 डिग्री एंगल पर, ये फिसल पट्टी बेटा, ये फिसल पट्टी है। अच्छा, कितनी हाइट कितनी बेटा इसकी, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, ये आपका बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, और ये आपका हाइपोटेनस हो गया। मतलब आपको हाइपोटेनस निकालना है, कैसे निकालोगे बेटा, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस के बारे में पूछा है तो अपन फॉर्मूला लगाएंगे बेटा अपन यहाँ पे, साइन 30 डिग्री, कितना होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना बेटा 1.5, और हाइपोटेनस कितना बेटा आपका h, साइन 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/2 और 1.5 h, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, h को 1 से और इसको 2 से, अच्छा तो h आ जाएगा, और 1.5 इंटू 2, मतलब जो स्लाइड है उसकी जो लंबाई है, ठीक है, उसकी जो लेंथ है वो आएगी बेटा 3 मीटर आएगी बेटा। 5 साल से कम बच्चों के लिए 3 मीटर की स्लाइड अपन यूज करेंगे, ठीक है। कंडीशन नंबर 2, तो ये बेटा 5 साल से बच्चे हैं ज़्यादा है उसके लिए, ठीक है, उसके लिए उसने फिसल पट्टी बनाई है, देखो ये बनाई है, देखो बेटा, और एंगल कितना है बेटा, फिसल पट्टी जो 60 डिग्री एंगल पर है, और इसकी हाइट कितनी बेटा, इसकी हाइट आपको दे रखी है, हाइट आपको दे रही कितनी बेटा, 3 मीटर आपको हाइट दे रखी है। पूछा बेटा आपसे इस फिसल पट्टी की लंबाई बताओ, h बताना है, लेंथ बतानी है, ठीक है। अच्छा, साइन 60 इक्वल टू कितना होता है बेटा आपका, p अपॉन h, साइन 60 होता है बेटा आपका √3/2, p कितना बेटा 3, h आपको निकालना है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, h 2 को 6 से किया, 3 इंटू 2 डिवाइड में कितना √3, कटिंग करो बेटा कितना आएगा, √3 टाइम्स कटेगा तो ये आपका 2√3 आएगा, कितना आएगा बेटा 2√3 आएगा, कितना आएगा बेटा 2√3, 5 साल से जो बच्चे ज़्यादा है उसके लिए 2√3 वाली फिसल पट्टी पर यूज़ करेंगे, और उसके लिए कितना होगा बेटा आपका, अरे कितना होगा 3 मीटर का। अगला सवाल, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, द टावर कितना बेटा, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकालनी है। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि एक टावर है, अच्छा
एक ग्राउंड है बेटा, इस ग्राउंड पर इस ग्राउंड पर एक पॉइंट लिया मैंने यहाँ पे, एक पॉइंट है, एक पॉइंट है। अच्छा, इस पॉइंट से 30 मीटर दूर, 30 मीटर दूर, 30 मीटर दूर एक टावर है, टावर है, ये टावर, ये टावर है बेटा, 30 मीटर दूर एक टावर है। अच्छा, इस ये जो पॉइंट है ना ग्राउंड पे, यहाँ से टॉप का एलिवेशन एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है बेटा आपका, 30 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है बेटा, 30 डिग्री। इस ग्राउंड पर क्या पूछा बेटा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर कितना बन रहा है बेटा, 30 डिग्री बन रहा है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द, एक पॉइंट है ग्राउंड पे, एक पॉइंट है, ठीक है, वहां से इस टावर का एलिवेशन एंगल आपका बन रहा है बेटा कितना, 30 डिग्री है, जो कि इस टावर से 30 मीटर दूर है। मतलब पी पॉइंट ले लेते हैं, पी ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, ठीक है। तो आपको फाइंड द हाइट ऑफ टावर, इस हाइट टावर की हाइट आपसे पूछी है, सॉल्यूशन करेंगे बेटा। अच्छा, हाइट आपसे पूछी है, बेस आपको पता है, तो क्या फॉर्मूला लगाओगे बेटा, टेन 30 डिग्री, तो होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 30 की वैल्यू होती है बेटा आपकी 1/√3। पी कितना बेटा आपका, एच आपको निकालना है, बेस कितना बेटा आपका 30, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 30/√3 कितना बेटा एच, 30 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 10 लिख सकता हूँ क्या, डिवाइड में कितना बेटा √3 इक्वल टू कितना बेटा एच, कटिंग करते बेटा कितना आएगा, √3, ये आएगा बेटा आपका 10√3, कितना आएगा बेटा 10√3। मतलब इस टावर की जो हाइट होगी वो कितने की बेटा, 10√3 आएगी, मीटर में छापो बेटा, तो बेटा छापो। अगला सवाल, एक काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, एक पतंग उड़ रही है बेटा ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई पर। इसे ग्राउंड ले लेते हैं अपन, ये ग्राउंड ले लेते हैं, ये ग्राउंड ले लेते हैं, यहाँ से 60 मीटर की ऊंचाई पर, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ये पतंग 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररी टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये जो पतंग उड़ रही है वो एक ग्राउंड पे किसी पॉइंट से अस्थायी रूप से बंधी हुई है, यहाँ से बंधी हुई है, ठीक है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, यहाँ से जो ये रस्सी है ना बेटा, रस्सी, वो ये धागा जो है वो ग्राउंड 60 डिग्री का एंगल बना रहा है बेटा, कितना डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री एंगल बना रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग की रस्सी, स्ट्रिंग की आपको लेंथ आपको फाइंड करनी है, मतलब ये आपको फाइंड करनी है, ठीक है। अच्छा, ये आपका बेस है, मतलब आपको हाइपोटेनस निकालना है, ठीक है। हाइपोटेनस क्या निकालना है बेटा, हाइपोटेनस निकालना है, तो परपेंडिकुलर पता है आपको, पता है, ठीक है। तो टेन नहीं लगाएंगे, साइन लगाएंगे, साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन 60 वैल्यू कितनी होती है, √3/2, परपेंडिकुलर कितना बेटा आपका 60 देर का है, और हाइपोटेनियस आपको निकालना है एच, इस स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी बेटा, ठीक है। अच्छा, एच को उधर लेके आओ बेटा, 2 को उधर लेके जाओ, 60 × 2 डिवाइड में कितना बेटा √3, इसको अपन लिख सकते हैं बेटा, 60 को अपन लिख सकते हैं 3 × 20 लिख सकते हैं × 2, √3 से कटिंग करते बेटा अपन 3 से, तो √3 बार कटेगा, तो आपका आंसर आएगा बेटा 40√3। मतलब ये जो रस्सी है इसकी लंबाई जो आएगी, लेंथ जो आएगी वो कितनी आएगी बेटा, 40√3 आएगी, कितने बेटा, 40√3 आएगी। समझ पा रहे हो बच्चों, समझ पा रहे हो बच्चों।
अरे बच्चों समझ पा रहे हो क्या? अगला सवाल, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 30 मीटर की लंबी बिल्डिंग है, उससे बिल्डिंग बनाते पहले, चलो ये 30 मीटर की बिल्डिंग बना रहे हैं बेटा, 30 मीटर। यहां से कुछ डिस्टेंस पर मान लो यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, यहाँ पे यहाँ एक लड़का खड़ा है। अच्छा, इसकी जो हाइट कितनी बेटा आपकी 1.5 मीटर है। अच्छा हाँ, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। हाँ, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड द बिल्डिंग। आपको क्या निकालना है, ये इसका एलिवेशन है, बिल्डिंग की तरफ देख रहा है, यू यूं देख रहा है, यू अक्षय कुमार जैसे देख रहा है, बिल्डिंग को देख रहा है ऐसे यूं, ठीक है। अच्छा, ये बोल रहा है, सवाल में पहले पढ़ते हैं बेटा, एक 1.5 मीटर टोल का लंबा लड़का है, ठीक है, वो 30 मीटर लंबी बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। अच्छा, जब यहाँ से इसको देख रहा था बिल्डिंग को, तब इसका एलिवेशन एंगल था बेटा कितना बेटा 30 डिग्री। कितना था बेटा 30 डिग्री। जब ये बिल्डिंग की तरफ थोड़ा सा चला, क्या बोल रहे हैं, हाँ, इंक्रीज फ्रॉम द 60 डिग्री, तो वॉक टुवर्ड्स टू द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ थोड़ा सा चला, मान लो यहां तक चला, मान लो ये यहां तक चला, और एलिवेशन एंगल कितना हो गया बेटा 60 हो गया। बोल रहा ना 30 से कितना हो गया बेटा 60 डिग्री हो गया। तो पूछना चाह रहा है कि बिल्डिंग की तरफ ये कितना चला। मान लेते हैं ये भाई साहब x डिस्टेंस चला, क्या चला बेटा x डिस्टेंस चला, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुनना बेटा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्डिंग की हाइट कितनी बेटा 30 मीटर है। इसको a बोल देते हैं, इसको b बोल देते हैं, इसको c बोल देते हैं, और इसको d बोल देते हैं, इसको e बोल देते हैं। चलो, अच्छा, बिल्डिंग की हाइट कितनी, सॉल्यूशन करते हैं बेटा, सॉल्यूशन, बिल्डिंग की हाइट कितनी बेटा ए और सी कितना बेटा आपका, ए सी कितना है 30 मीटर, 30 मीटर, और सी बी कितना बेटा, सी बी कितना बेटा 1.5 मीटर, और सी बी कितना बेटा आपका 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। सी बी कितना बेटा 1.5 मीटर। अच्छा, अब ए बी निकालना है, ए बी कितना बेटा आपका यहाँ पे, ए बी कितना बेटा 30 माइनस 1.5, ये आपका आएगा बेटा आपका 28.5, 28.5। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस आई है वो कितनी बेटा 28.5 मीटर। क्लियर, क्लियर। अब मैं बात करना चाहूँगा बेटा ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी ई की बात कर रहा हूँ, ट्राइंगल ए बी ई की बात करते हैं। काम करते हैं, ट्राइंगल लेते हैं अपन, चलो कितना डिस्टेंस पे चला वो भी निकाल लेते हैं। चलो इसको वाई मान लेते हैं, ये वाई मान लेते हैं, चलो ठीक है करते हैं। अच्छा, ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी ई, ट्राइंगल ए बी ई की बात करते हैं, ट्राइंगल ए बी ई की बात करते हैं। ये 28.5 है और अपन वाई निकालना है, तो मैं बात करता हूँ परपेंडिकुलर अपन बेस, तो 1060 डिग्री आपका ले लेते हैं। परपेंडिकुलर कितना बेटा आपका, यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर कितना बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना बेटा आपका 28.5 डिवाइड में कितना बेटा y, 1060 की वैल्यू होती है बेटा आपकी 1/√3 इक्वल टू 28.5, ये y आई है, y कितना बेटा 28.5 डिवाइड में कितना बेटा √3, y आपके पास निकल गया। अब अपन निकालते बेटा अपन x निकालते हैं, तो ट्राइंगल अब लेने वाले हैं ए बी डी में, ट्राइंगल ए बी डी में बात करते हैं, तो यहाँ पर लेंगे बेटा 30 डिग्री
इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस। परपेंडिकुलर कितना बेटा आपका 28.5, 28.5 और बेस कितना बेटा आपका x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। क्लियर, बेस तो x प्लस वाई होगा। क्लियर क्लियर। टेन 30 की वैल्यू कितने बेटा आपकी 1/√3। अच्छा 28.5 और x प्लस 5, एक्स प्लस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपका x प्लस वाई कितना का बेटा 28.5 इंटू √3। क्लियर। और y की वैल्यू कितनी आई बेटा आपकी, ये आई ना, देख देते हैं। तो देखते हैं बेटा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो y इक्वल टू 28.5/√3 पुट्स इन इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देते हैं। पुट कर देते हैं बेटा, चलो पुट कर देते हैं। तो x 28.5/√3 इक्वल टू कितना बेटा 28.5√3। मैंने y की जगह पुट कर दिया बेटा 28.5/√3। अच्छा x ये प्लस का उसको उधर भेज देते हैं, माइनस में हो जाएगा 28.5√3 माइनस 28.5/√3। क्लियर क्लियर। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं बेटा, कितना कितना आएगा बेटा √3 आएगा, √3 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 28.5 को √3 से करते हैं तो √3 इंटू कितना गया 3 हो गया माइनस 28.5। अब 28.5 कॉमन ले लेते हैं, कितना आएगा बेटा 28.5। अंदर कितना बचा 3 बचा हुआ है, -1 बचा हुआ है, नीचे कितना बेटा √3। अच्छा 28.5 इंटू 2 डिवाइड में कितना बेटा √3। 28.5 शायद नहीं दिख रहा है बच्चों को, अब थोड़ा दिख रहा होगा 28.5 हाँ इंटू √2। ठीक है दिख रहा है क्या बच्चों, दिख रहा है क्या बच्चों, अरे बच्चों दिख रहा है क्या। आपका 28.5 इंटू 2 आ गया। चलो थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं अगली स्लाइड में। चलो यहीं कर लेते, चलो अपनी यहीं कर लेते सर, थोड़ी सी जगह चाहिए सर मेरे को, यहाँ सॉल्व कर दो सर। अच्छा ये आपका x में निकाल रहा हूँ बेटा x। तो 28.5 इंटू 2 डिवाइड में कितना बेटा √3। अब मैंने मल्टीप्लाई किया 28.5 56 56 57 57/√3। 57 को लिख सकते हैं बेटा 19 इंटू 3 लिख सकते हैं, डिवाइड में कितना √3। कटिंग करते बेटा कितना आएगा 19√3। x की वैल्यू कितनी है बेटा 19√3, मतलब इतना मीटर वो चलेगा तब उसका एलिवेशन एंगल 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाएगा। आपो अगला सवाल, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट है वहां से बात हो रही है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। अच्छा फाइंड द हाइट ऑफ टावर। सबसे पहले एक टावर बनाते हैं, ना 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 एक बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग, चलो बिल्डिंग बनाते हैं, चलो बिल्डिंग बनाते हैं। ये बिल्डिंग मैंने बनाई बेटा, कितने मीटर लंबी भाई साहब, ये है भाई साहब भाई साहब भाई साहब 20 मीटर लंबी है। और इसके ऊपर मैंने लगाया ट्रांसमिशन लगा दिया, ठीक है ये लगाया। ये लगा दिया, ये ग्राउंड है भाई साहब, ग्राउंड।
और इसके बॉटम से एंगल बन रहा है एलिवेशन एंगल, वो भी बता देता हूँ, और इसके टॉप से जो एंगल बन रहा है एक पॉइंट है वहीं से ना, ये बन रहा बेटा 45 डिग्री और ये बन रहा भाई साहब का 60 डिग्री। क्लियर। और आपको क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। इस टावर की हाइट आपको निकालनी है, इसकी इस टावर की। ये हाइट अपना h मान लेते हैं, इसको a बोल देते हैं, इसको b बोल देते हैं, इसको c बोल देते हैं, इसको d बोल देते हैं। अच्छा अच्छा क्लियर। अब इसमें दो ट्रायंगल बन रहे हैं, दोनों ट्रायंगल की बात करेंगे और अपन टावर की हाइट अपन निकाल लेंगे। चलो सॉल्यूशन लिखते हैं। ट्रायंगल, ट्रायंगल की बात हो रही है, ए ये लेते हैं, चलो छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं, बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी। ट्रायंगल बी सी डी से क्या होगा, बी सी डी, चलो ले लेते हैं वन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी। अच्छा इसमें बेटा टेन लेंगे बेटा 60 डिग्री, टेन कितना लेंगे बेटा 60 डिग्री। तो हाइट कितनी बेटा आपकी इसमें, ए सी डी एच प्लस 20 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर एच प्लस 20। अच्छा बी पता है क्या बेटा आपको, बी, बी को मान लेते बेटा अपन एक्स मान लेते। बेस कितना बेटा, ये जो पॉइंट है इस टावर से एक्स मीटर दूर है, ठीक है, एक्स मान लिया। टेन 60 कितना होता है बेटा आपका, वो होता है बेटा आपका √3, एच प्लस 20 इक्वल टू एक्स, और यहाँ इक्वेशन में लिख देते बेटा 1 लिख देते हैं। चलो ना रुको रुको रुको, आपको तो एच निकालना है ना, तो एक्स को यहाँ लिख देते हैं एच प्लस 20 बाई √3 इक्वेशन नंबर। क्लियर। अब मैं ट्राइंगल लेने जा रहा हूँ बेटा बी सी डी, ट्राइंगल बी सी डी, अरे ट्राइंगल बी सी डी, इसमें 10 ले रहे बेटा 45 डिग्री ले रहे हैं। परपेंडिकुलर कितना बेटा इसमें 20, परपेंडिकुलर बेस 20, बेस कितना बेटा आपका x है, और 10 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1 होती है। तो आपके पास आंसर आएगा बेटा 1 इक्वल टू 20 अपॉन, तो x कितना आएगा बेटा आपके पास 20 मीटर, x कितना आएगा बेटा 20 मीटर, x कितना आएगा 20 मीटर आएगा, x आपके पास आएगा बेटा 20 मीटर, x कितना है बेटा 20 मीटर। अब x की वैल्यू इसमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, x इक्वल टू 20 पुट इन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर बेटा पुट कर रहे हैं, ठीक है। 20 h प्लस 20 डिवाइड बाई √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 20 √3, h प्लस 20, 20 प्लस का उधर लेके जाओ माइनस में हो जाएगा, h 20 कॉमन लिया बेटा कितना आएगा √3 - 1। तो इसकी टावर की जो हाइट आएगी वो आएगी बेटा 20 √3 - 1 मीटर, 20 √3 - 1 मीटर, 20 √3 - 1 मीटर, मीटर में आएगी बेटा ना, 20 √3 - 1। बोलो कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत, अरे बेटा कोई दिक्कत है क्या, बेटा कोई दिक्कत है क्या, बेटा कोई दिक्कत है क्या सर, हमें तो पूरा पूरा समझ में आ रहा है सर। A statue 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल, एक पेडेस्टल है बेटा, चलो चलो चलो, ये पेडेस्टल है बेटा, और इसके ऊपर 1.6 मीटर टॉल का एक स्टेच्यू बना हुआ है, स्टेच्यू बना हुआ है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, कितना बेटा 1.6 मीटर, 1.6 मीटर का एक स्टेच्यू बना हुआ है, ठीक है। अच्छा किस पे, पेडेस्टल पर। वो पेडेस्टल की हाइट आपको दे रखी कि नहीं दे रखी, तो h मान लो बेटा, सोचने की बात ही नहीं है।
अच्छा, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट लेते हैं बेटा। अच्छा, और द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेचू इज 60 डिग्री। ये कितना बेटा एंगल? 60 डिग्री। सॉरी, 60 डिग्री। ठीक है। अच्छा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल का कितना बेटा? 45 डिग्री। ये 45 डिग्री। ये बेटा है पर आपका 45 डिग्री। ये है बेटा आपका 60 डिग्री। 60 डिग्री। क्लियर? क्लियर। अच्छा, पॉइंट देते हैं बेटा, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है। चलो बात करते हैं, इसको अपन एक्स मान लेते हैं जैसे पहले अपन ने माना, सेम सवाल है, कुछ भी नहीं करना है। अच्छा, ट्राइंगल, ट्राइंगल बी सी डी में, ट्राइंगल बी सी डी की बात कर रहे हैं तो अपन लेंगे 10 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना बेटा आपका एच है, एच है। बेस कितना बेटा आपका एक्स है, एक्स है। 10 45 कितना 1 होता है, एच अपॉन एक्स। एक्स कितना आ गया बेटा आपका? एक्स इक्वल टू एच। इक्वेशन नंबर 1। अब बात करें ट्राइंगल, दूसरे ट्राइंगल की बात करते हैं। ट्राइंगल ए सी डी, ट्राइंगल ए सी डी, ट्राइंगल ए सी डी की बात करते हैं। ट्राइंगल ए सी डी की बात करते हैं तो यहाँ पर 10 कितना बेटा आपका? 10 है बेटा 60 डिग्री। क्लियर? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना बेटा आपका? यहाँ से लेके यहाँ तक h प्लस 1.6, h प्लस 1.6। बेस कितना बेटा आपका? x। 1060 की वैल्यू होती है बेटा आपकी 1 बाई नो रूट 3/2। h प्लस 1.6 डिवाइड में कितना बेटा? x। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। x को इधर ले गया x, 2 को इधर ले गया बेटा 2, h प्लस 1.6 डिवाइड में रूट 3 नीचे आ जाएगा, आ गया। इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, x इक्वल टू h पुट इन इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर रहे हैं। h इक्वल टू h को पुट कर रहे हैं बेटा। ठीक है, करते हैं। यहाँ पर h लिख रहा हूँ 2, h प्लस 1.6 डिवाइड में कितना बेटा? रूट 3। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये रूट 3h हो गया, ये 2h हो गया, प्लस 2 को 1.6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा बेटा? 3.2। कितना बेटा? 3.2। अच्छा, h जाएगा h के साथ, उसको इधर ले गया, रूट 3h माइनस 2h इक्वल टू 3.2। यहाँ पे h कॉमन लिया, कितना आएगा बेटा? रूट 3 माइनस 2 इक्वल टू 3.2। h कितना आएगा बेटा? 3.2 डिवाइड बाई रूट 3 माइनस 2। कुछ गलत तो नहीं कर दिया बेटा अपन ने शायद? और चेक कर लेते हैं। x यहाँ आएगा, h कितना? h 1.6, ठीक है, x आ गया, ठीक है, रूट 3/2। ठीक है, हाँ, तो ये आपका आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट 3 नीचे आ जाएगा, x आपका आ गया 2h। और x कितना बेटा आपका? h है ही है, h है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 1.6 इंटू, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, नीचे रूट 3/2 है, रूट 3/-2 है, यहाँ पर h आपका आ रहा है। एक बार नोट करो थोड़ा सा, देखते कुछ गलती मिस्टेक तो नहीं होगी थोड़ी सी। टेन 60 कितना होता है? रूट 3 होता है, रूट 3/2 नहीं होता बेटा, रूट 3 होता है। देखो छोटी सी मिस्टेक से लपड़ा हो जाता है बेटा। अभी ये रूट 3 होता है, अभी रूट 3 होता है बेटा, रूट 3। सर अभी तो पूरा गेम बच जाता सर, पूरा सवाल सोल्व करना पड़ जाता सर, हमको पूरा मिस्टेक हो जाता, 0 नंबर आ जाता सर। सर थोड़ा ध्यान से सर। देखो बेटा गलती हुई है, माफी चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, 1060 कितना होता है? रूट 3 होता है। कितना होता है? रूट 3 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा, मैंने आया बेटा यहाँ पे रूट 3 x इक्वल टू h प्लस
1.6। क्लियर क्लियर। x कितना आ गया बेटा आपका, h प्लस 1.6 डिवाइड में कितना बेटा, √3, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, x इक्वल टू h पुट इन इक्वेशन नंबर 2 के अंदर बेटा पुट कर रहे हैं, x इक्वल टू h पुट कर रहे हैं, कर दिया। h प्लस 1.6 डिवाइड में कितना बेटा, √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे h √3 हो गया, ये h आ गया प्लस 1.6 आ गया, h को h जाएगा h के साथ, h √3 माइनस h इक्वल टू 1.6, h कॉमन ले लिया बेटा, √3 माइनस 1 आएगा, बोलोगे दिक्कत, 1.6 ये सब नीचे आ जाएगा बेटा, और नीचे बेटा इरेशनल नंबर है, इसके नेगेटिव साइन से अपन, ये माइनस में तो बेटा प्लस से ऊपर नीचे क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे बेटा, कर देंगे ना, समझ रहा है बेटा, कर देंगे सर, कर देंगे सर, समझ में आ रहा सर, हमें तो पूरा समझ में आ रहा है सर, हम तो सर आपकी वीडियो देखते हैं सर। हाँ, 1.6 √3 प्लस 1, ठीक है। अब a माइनस बी, a प्लस बी है कि नहीं बेटा, तो √3 का स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इसका स्क्वायर आ जाएगा, ये 1 का स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर क्लियर। 1.6 √3 प्लस 1, √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है, 3 माइनस 1, ये कितना 2 आ जाएगा, तो अपन यहाँ कर सॉल्व कर देते हैं सर, थोड़ा यहाँ कर देते हैं, थोड़ा अपन यहाँ आ जाते हैं, थोड़ा यहाँ सोल्व कर देते हैं, इसका यहाँ जो बेटा, यहाँ जो बेटा, यहाँ सोल्व करते हैं बेटा, ये आ गया बेटा आपका, h आपका आने वाला है 1.6 √3 प्लस 1 डिवाइड में देखो बेटा, 3 माइनस 1 होता है 2, कटिंग करते बेटा कितना आएगा, h इक्वल टू 0.8 √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, 0.8 √3 प्लस 1। ये बेटा आपके 8 सवाल मैं करा चुका हूँ, आज के लिए यहीं रखते हैं, मिलते हैं बेटा अपने नए लेक्चर के अंदर, जिसमें 9 से लेकर, कितने लेक्चर हैं, कितने वीडियो, 9 से लेकर, दे 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 9 से लेकर 16 तक करेंगे बेटा, ठीक है। मिलते हैं बेटा अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को लाइक भी कर लिया करो बेटे, सब्सक्राइब भी कर लिया करो, अपने दोस्तों को भेजा करो बेटा, इतनी मेहनत से हम पढ़ाते हैं।